हालेलुया। स्तुति और प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रशंसा करते हैं खुदा, आपकी तारीफ करते हैं यीशु जी। महिमा करते हैं जीविता खुदा। धन्यवाद अद्भुत प्रभु। मसीह में प्रिय सुनो, आइए कुछ देर प्रभु से बातें करें। प्रभु के हजूरी में कुछ वक्त कुछ समय बिताएंगे। दिन और रात्रि के हर एक पहर में वो हमें संभालता है, वो हमारा ख्याल रखता है, वो हमारा देखभाल करता, देख रेख करता है। अपनी आंखों के पुतली की नाई हमारे परिवार को भी सेफ सुरक्षित रखता है। कुछ देर हम उसको धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसकी तारीफ बड़ाई करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, उसको आदर देंगे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। फिर हम प्रभु के वचन को भी देखेंगे और प्रभु से दुआ करेंगे। आपका प्रार्थना विषय जो भी हो, आपका प्रार्थना निवेदन जो भी हो, विश्वास कीजिए प्रभु उत्तर देगा। जो कोई धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख अपना प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय रखता है, प्रभु उसके प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय पर विशेष ध्यान देते हैं और तुरंत हाँ आमीन में उत्तर देते हैं। सो मेरे प्रियो, सबसे पहले आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। उसके कामों को याद करके, आशीषों को, कार्यों को, चमत्कारों को याद करके आप प्रभु को धन्यवाद दीजिए। फिर आप पे अपना प्रार्थना विषय प्रभु के सम्मुख रखिए। अपनी समस्या प्रभु को बताइए। जो कुछ की जरूरत है, नर्म दिल होकर के प्रभु के आगे अपने हाथों को फैला करके प्रभु से मांगिए। प्रभु हर एक समस्या का समाधान करेगा और आपके मांगों को पूरा करेगा। सो मेरे प्रियो, आइए अब हम प्रभु को धन्यवाद दें। धन्यवाद प्रभु, स्तुति करते हैं खुदा, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। आप अद्भुत हैं। दिन और रात्रि के हर एक पहर में आप हमें संभालते हैं, आप हमारा ख्याल रखते, देखभाल करते, देख रेख करते हैं। हमारा परिवार भी प्रभु जी से सुरक्षित है, आप रखे हैं। आपकी स्तुतियों पिता, इतना अच्छे से प्रभु जी आप हमारा रखवाली करते हैं। हमारे परिवारों को भी प्रभु कुशल से रखते हैं प्रभु जी। इसके लिए प्रभु आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं, तहे दिल से, हृदय की गहराइयों से, संपूर्ण मन से आपको धन्यवाद देते हैं। आपसे दुआ प्रार्थना करते मेरे महान सामर्थ्य परमेश्वर, अनुग्रहकारी खुदा कि आपका ध्यान हमारे ऊपर हो, आपकी मुख प्रभु हमारी ओर हो, आपकी कानें हमारे मुंह के वचन की ओर लगे। आप हमारे सुने और सुन करके प्रभु जी हमारे जीवन में काम कर सके और भी हमें आपकी अनुग्रह, आपकी मासा, आपकी रूह की जरूरत है। आपके ज्ञान बुद्धि के प्रकाश की जरूरत है, आपकी सम्मति की जरूरत है। प्लीज सहायता कीजिए। आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, आपकी प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग हमारे साथ प्रभु जी प्रार्थना में शामिल हैं, वो सब जैसे भी हैं आपके हाथ की काम है, आपके हाथ की रचना है, ढाल है, बनावट है। एक एक को प्रभु जी अपनी अनुग्रह दीजिए, अपनी महिमा दीजिए, अपना काम दिखाइए, अपनी आशीष से शांति दीजिए। किसी का मन प्रभु व्याकुल ना हो, प्रभु सबका शरीर चैन से रहे, हर एक के अंदर शांति आए।
प्रभु जी अनुग्रह कीजिए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं प्रभु। जिसका जो प्रॉब्लम है, जिसका जो परेशानी है, जिसका जो समस्या है, तकलीफ है, दिक्कत है, प्रभु जी खत्म कीजिए। उन्हें आशीषों से भरिए, खुशियों से, हर्ष आनंद से भरिए। आपकी स्तुति करते सहायता कीजिए, मदद कीजिए खुदा। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते मेरे प्रिय। मीका की पुस्तक 3 अध्याय के 11 को पढ़िएगा तो इसमें इस प्रकार से लिखा है कि यहोवा यानी कि परमेश्वर हमारे बीच में है, इसलिए कोई विपत्ति हम पर न आएगी। क्या लिखा है? क्या लिखा है? यहोवा यानी कि परमेश्वर, पूरे सृष्टि के कर्ता रचयिता, हम सबों को जो अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाया ढाला अपने हाथों से, ओ हम सबों के बीच में है। और जबकि वो हम सबों के बीच में है, हम सबों के निकट है, करीब है, नजदीक है, पास है, समीप है, तो लिखा है कि कोई विपत्ति हम पर न आएगी। दुखों का पहाड़ न टूटेगा, कोई समस्या नहीं आएगा, कोई दुख, दर्द, पीड़ा नहीं आएगा। मुसीबत में हम नहीं फंसेंगे, बंदगी में नहीं जाएंगे, ठोकर नहीं खाएंगे, अपने शत्रुओं के बनाया हुआ प्लान योजना में निकाली हुई युक्तियां में नहीं फंसेंगे, खोदे के गड्ढे में नहीं गिरेंगे, बिछाया हुआ जाल में नहीं फंसेंगे। हमारा शत्रु जो कि शैतान है, उनके हाथ में भी नहीं जाएंगे। हमें निडर चलिए। जो सृष्टि के कर्ता है वो आपका खुदा है, वो आपका ईश्वर है, वो आपका प्रभु है, वो आपका परमेश्वर है। और वो दूर नहीं, आपके निकट है, आपके मध्य में है, आपके बीच में है। तो निडर चलिए, कोई हानि नहीं होगा, आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका कुछ बर्बादी वो होने देगा ही नहीं, किसी प्रकार का चोट आपको लगने देगा ही नहीं। निडर रहिए, पूरी तरह निडर हो जाइए। आपके जीवन की परिस्थिति, हालात बिगड़ जाता है, ऐसा समय आ जाता है कि निराश होना पड़ता है। मेरे प्रिय, निराश होने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा डरने की, घबराने की, बेचैन होने की, टेंशन लेने की, चिंता करने की, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। वचन क्या कहता है कि उन सारे मुसीबतों के बीच में परमेश्वर हमारे निकट है, हमारे बीच में है। राजा दाऊद 23 अध्याय में पढ़िएगा तो कहता है कि वो कितनों भी घोर अंधकार के तराई में होकर चलेगा तो भी हानि से नहीं डरेगा। वो कहता है कि परमेश्वर उसके निकट है। तो परमेश्वर हमारे भी निकट है। आप अपने मुश्किल घड़ी को मत देखिए, अपनी समस्या को मत देखिए, अपनी परेशानी, दुख को, बीमारी को मत देखिए, यीशु को देखिए। मत कहिए यीशु से कि मेरी मुश्किलें बहुत बड़ी हैं, मेरी बीमारी खतरनाक है, मेरा काम बहुत कठिन है। मत कहिए, अपनी मुश्किल से कहिए, अपने काम से कहिए, अपने बीमारी से कहिए, अपनी समस्या से कहिए कि यीशु बड़ा है और वो तुझे नष्ट कर सकता है। तो सच में आप अपनी मुश्किलों को खत्म होते हुए देखेंगे, अपने बीमारी को नष्ट होते हुए देखेंगे, अपने असंभव, नामुमकिन, कठिन, मुश्किल काम को संभव में, मुमकिन में, आसान में बदलते हुए, सफल होते हुए देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो।
प्रभु सब कुछ करने का, बदलने का ताकत, सामर्थ्य रखता है। बस आपका विश्वास उसके ऊपर होना चाहिए और ये विश्वास होना चाहिए कि वो आपके निकट है। आमीन। पुत्र के साथ जब तक पिता रहता है, पुत्र चिंता नहीं करता, निडर चलता है। वो जानता है कि मेरा बाप है, मेरे निकट है, वो कुछ हानि होने नहीं देगा, वो संभाल लेगा। आपका भी बाप जो कि स्वर्ग में ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, आपके निकट है। आप भी निडर चलिए, वो आपको संभाल लेगा, वो आपको संभाल लेगा। दिन और रात्रि के सारे पहर में, आपके जीवन की सारी परिस्थिति, हालातों में, समयों में वो आपको संभालने लेगा। निडर चलिए, खुल करके यीशु का प्रचार कीजिए, यीशु के भय में चलिए, यीशु के प्रेम में जीवन को बिताइए, जिए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। कुछ हानि नहीं होगा। समस्या आएगा, परेशानी आएगा, शकेती होगा, दिक्कत होगा, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ेगा नहीं। लिखा है कि धर्मियों पर, धर्मी कौन है? जो यीशु को जानते वो धर्मी है, क्योंकि यीशु धर्मी है। तो धर्मियों पर विपत्तियां पड़ता है, पर प्रभु यानी कि परमेश्वर उन्हें निकालता रहता है। कोई विपत्तियां में पड़ा नहीं रहता। पर दुष्ट लोग जो कि दो तरफा हैं, यीशु को भी जानते हैं और उनके जीवन में और भी अलग से देवता है, भगवान ईश्वर है, और भी देवता को जानते हैं, वो दुष्ट है। वो लोग एक बार विपत्ति में पड़ेंगे, समस्या में फंसेंगे, गड्ढे में गिरेंगे, उसी में रहेंगे, निकलेंगे नहीं। पर जो एक तरफा है, सिर्फ यीशु को जानता है, उसके जीवन में यीशु को छोड़ और कोई ईश्वर नहीं है। लिखा है कि वो गिरेंगे, उठ जाएंगे। बार बार विपत्ति आएगी, लेकिन उसमें वो लोग नहीं रहेंगे। बार बार परमेश्वर यीशु उनको निकालता रहेगा। आमीन। प्रभु की स्तुति। परमेश्वर का धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो खुदा, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु। आप निडर बनाइए, एक एक को प्रभु जी निडर कीजिए, किसी का कुछ हानि ना हो, किसी का कुछ नुकसान ना हो, किसी को चोट ना लगे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। यहोवा अनुग्रह कर खुदा, दया करते, कृपा कर दे प्रभु। प्रभु जी प्रेयर और वचन सब सुनने वालों के जीवन में आशीष का कारण वजह बने, छुटकारा चलाई का कारण वजह बने। प्रभु जी जिसका जो प्रार्थना विषय है, जो प्रार्थना निवेदन है, आपके सम्मुख रखते हैं। सबों के प्रार्थना निवेदन, प्रार्थना विषय के ऊपर आप विशेष ध्यान दीजिए और प्रभु जी आशीष दीजिए, उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। कमेंट के जरिए प्रभु जी जो कोई अपना प्रार्थना विषय हमें दिए हैं, उन सबों की प्रार्थना विषय प्रभु प्रार्थना निवेदन आपके सम्मुख हम रखते हैं और आपसे दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते, याचना करते हैं कि आप प्रभु जी उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। सबों के प्रार्थना विषय का जवाब हाँ आमीन में दीजिए, ताकि प्रभु जी कोई प्रभु जी निराश ना हो, अपने जीवन की किसी भी क्षेत्र में निराश ना हो, किसी के मुंह पर उदासी ना छाए, सब आनंदित मंगन हो और आपकी महिमा करे। सबों का विश्वास और भी प्रभु आपके ऊपर अटल बने। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद, धन्यवाद हो खुदा, आपकी स्तुति हो पिता, आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ करते। जो कोई प्रभु अपने मुंह को खोल करके, नर्म दिल हो करके, खुद को प्रभु जी सरेंडर करके, सुनने के समान बना करके प्रभु आपके सामने घुटना टेक करके जिस विषय में प्रभु आपसे बातें किए हैं, आपसे दुआ प्रार्थना किए हैं, उत्तर दीजिए। आपकी स्तुति करते, जो कुछ मांगे हैं दीजिए। आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते हैं खुदा, आपकी बड़ाई करते हैं खुदा, आपकी महिमा करते, सारे प्रोग्राम, सारे परेशानी को खत्म करने वाले यीशु आपकी स्तुति करते।
आपकी महिमा करते, प्रशंसा करते। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए, प्रभु जी दया कीजिए, प्रभु जी कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए एक एक के ऊपर प्रभु अपनी बड़ी दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। आपकी स्तुति हो कि आप हमारी सुने, आप हमारे ऊपर ध्यान दिए प्रभु, हमारे ऊपर दया किए प्रभु जी, हमारे साथ जितने आपको पुकारे हैं उन सबों की आप सुने, उन सबों के ऊपर विशेष प्रभु जी अनुग्रह किए, विशेष ध्यान दिए प्रभु, उनके जीवन में बड़ी कामें किए, बड़ी आशीषें दिए प्रभु, बड़ा द्वार खोले उन लोगों के लिए। आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपके नाम को ऊंचा उठाते। धन्यवाद, आप महान हैं, आप सामर्थी हैं, पराक्रमी हैं। धन्यवाद पिता। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं, आमीन 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 लॉर्ड जीसस, आमीन। मसीह में प्रियजनों, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेगा, प्रभु आपको बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, देखभाल करेगा, आपका परिवार भी सेफ रहेगा, आपकी सारी जरूरतें पूरी होगी। आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हैं, हम आपके कमेंटों को देखकर प्रभु से दुआ करते हैं। आप प्रभु में धीरज धरिए, प्रभु को पता है कि आपको कौन सी चीज़ों की जरूरत है और समय भी पाता है, वो देर नहीं करता। जैसा और जितना देर हम समझते हैं वो हमें सुधरने के लिए मौका देता है कि हम आगे बढ़ सके, बच सके ना सोच से, और जो कुछ की कम्युनिटी आज हमारे जीवन में है वो पूरी हो सके। आमीन। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें, प्रभु में धीरज धरिए, समय पर प्रभु सब कुछ अद्भुत रीति से पूरा करके, उपाय करके आपका मुहैया करें। प्रभु आप सबों को ब्लेस करें। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।